औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेकिन मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और नई रेसिपी के साथ आए हैं। आज हम बनाने लगे हैं कोफ्ता। बहुत ही मज़े और बहुत आसान तरीके से कोफ्ते की रेसिपी बनाऊंगी, तो इसके लिए रेसिपी आपको यहाँ तक देखनी है। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कीमा लिया था, तकरीबन मैंने आधा किलो से 3 पाव के करीब कीमा है। और कीमा मैंने शॉप से 2 से 3 दफ़ा उनको बोला, मशीन में डाल के उन्हें अच्छी तरह से पीस दिया है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें चॉप के मैं प्याज डालूँगी। प्याज का जो पानी है वो आपने निकाल लेना है। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज ली थी, साथ ही धनिया और 1 अदद हरी मिर्च ली है, उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। ये कुछ मसाले मेरे पास पड़े हुए हैं, नमक, पिसा हुआ धनिया, बादाम का पाउडर, और उसके अलावा नमक पड़ा हुआ है और लाल मिर्च पाउडर। ये तमाम मसाले हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी। और 3 अदद मेरे पास भुना हुआ बेसन है। तवे पे या किसी पैन पे आपने अच्छी तरह से इसको रोस्ट कर लेना है, इसकी खुशबू आने तक। अब ये डालने के बाद 1 अदद मैं इसमें अंडा शामिल कर दूँगी। और अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप इसमें चने जो होते हैं भुने हुए, उनको भी पीस के डाल सकते हैं, या थोड़ा-सा मकई का आटा भी डाल दें, टेस्ट एक ही आएगा। 1 अदद अंडा डाल रही हूँ, तकरीबन आधा किलो में 1 अदद अंडा बहुत होगा। हाथ की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मेरे पास काजू का पाउडर नहीं पड़ा हुआ था, मैंने काजू नहीं डाले। अगर आपके पास काजू का पाउडर है तो आप वो भी डाल दें। अच्छी तरह से ये देख सकते हैं मिक्स हो गया है। ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपने रखना है और ना ही इसको बहुत ज़्यादा सख्त करना है। इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट दे देती हूँ और फिर आपसे मुलाकात होती है। जी, तो तकरीबन 20 मिनट गुज़र गए। अब हाथों पे मैंने ऑयल लगा दिया था। ऑयल लगा के अब आपने इसके कोफ्ते बना लेते हैं। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं, बड़ा और छोटा। मैं दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ। और अच्छी तरह से आपने इसके बाउल बना लेने हैं, ये इस तरह से। आप यकीन करें कि ये बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के बनने वाले हैं। जी, तो ये मैं सारे इस तरह से मैंने बना ली हैं। जी, तो हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये तैयार हो गए हैं और अब हम इनको स्टीम कर लेंगे। थोड़ी-सी भाप दे दूँगी मैं। तो भाप देने के लिए पतीले में मैंने तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाला था, और उसके ऊपर कोई सी भी छन्नी आपने रख देनी है जो आपके घर बहुत आसानी से मौजूद हो। छन्नी गर्म हो गई है और चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल नॉर्मल रखते हुए मैं एक-एक कोफ्ता इसके ऊपर रखूँगी। इस तरह से कोफ्ते में रखती जाऊँगी। बहुत ज़्यादा आपने गैप में भी नहीं रखने और एक साथ जोड़ के भी नहीं रखने। जी, तो मैंने ये इस तरह सारे कोफ्ते रख दिए। अब इसके ऊपर ढक्कन देके मैं 10 मिनट इसका वेट करूँगी। 10 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। 10 मिनट गुजरने के बाद हम चेक करेंगे और आप यकीन करें कि कोफ्ते जो हैं वो बहुत ही मज़े के हो जाएंगे। ये तो हमारे कोफ्ते जो हैं वो स्टीम हो गए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे थे, ये देखें। और इनको मैंने एक प्लेट में निकाल के एक साइड पे कर दिया है। और दूसरी तरफ अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले में हम क्या-क्या डालेंगे वो आपने ध्यान से देखना है। 1 कप के करीब मैंने सरसों का ऑयल डाला है। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज ली थी और उसको मैंने चॉप कर लिया है। 1 अदद प्याज डाल दूँगी। और प्याज डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और प्याज का कलर चेंज होने तक इसका वेट करना है। मसाला बनाते हुए आपने हर चीज़ जो है वो ब्लेंड करके चॉप करके डालनी है, वरना जो कोफ्ते का जो मसाला होगा उस पे आपको प्याज और टमाटर दिखाई देंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। प्याज का कलर लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। दोनों को मैंने एक साथ चॉप कर लिया था। डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी और इसकी खुशबू आने तक हम इसका वेट करेंगे। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर दूँगी। और अब जो हम मसाले डालेंगे मैं आपको बता देती हूँ। धनिया पाउडर मेरे पास पड़ा हुआ है, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, बादाम का पाउडर और नारियल का पाउडर 2 चम्मच, कोफ्ता मसाला और थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर। ये तमाम मसाले हैं, ये तमाम मसाले मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और डालने के बाद अच्छी तरह से अब आपने इसको करना है मिक्स। जी, तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। एक बात मैं आपको बताना भूल गई, जब मैं कोफ्ते का मसाला बना रही थी तो कोफ्ते में मैंने थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर भी डाला था। तो इस वजह से यहाँ पे ज़ीरा पाउडर की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और साथ ही थोड़ा-सा पानी ऐड कर दूँगी कि जो मैंने मसाले डाले हैं वो जल ना जाए। जी, तो पानी डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और बहुत मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया और इसका आपने बहुत गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। अब ये देख सकते हैं जो मसाला है वो गाढ़ा-गाढ़ा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें 1 कप के करीब दही डाल दूँगी। दही को पहले आपने अच्छी तरह से बीट करना है। बीट करने के बाद
इसमें डाल देना है। बीट करने से ये होगा कि इसमें गुठली वगैरह नहीं बनेगी और फ़ौरन से ये मिक्स हो जाएगा। जी, तो ये डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और हिलाएँगे हम इसको, और ऑयल ऊपर आने तक मैं इसका थोड़ा-सा करूँगी वेट। जी, तो जैसे ही इसका ऑयल ऊपर आना स्टार्ट होगा तो हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। 3000 टमाटर लिए थे और उनका हमने पेस्ट बना लिया है। ये डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और मसाले की दोबारा से आपने भुनाई करनी है, और तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है जब तक दोबारा से ऑयल ऊपर आना स्टार्ट ना हो जाए। अच्छी तरह से मैं इसका चम्मच चला रही हूँ और अब मैं इसको छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। ये तो ये देखिए ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया और हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, आप यकीन करें। गाढ़ा गाढ़ा हमारा मसाला तैयार हो गया। अब मैं इसमें 2 कप के करीब पानी डाल दूँगी। बड़े वाले कप मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं पानी डालूँगी। पानी इसलिए डाल रहे हैं कि पानी ये थोड़ा-सा जैसे इसको बॉयल आएगा तो हम इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। पानी पहले डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और इसके बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे। जी, तो बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और अब इसमें मैंने जो स्टीम किए हुए कोफ्ते थे वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ एक-एक करके। और एक सबसे ध्यान वाली बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कोफ्ते डालने के बाद आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। अगर आपने मिक्स करना है तो किनारों से आपने किसी भी रुमाल या कपड़े की मदद से पकड़ के और पतीली को हिलाना है। ये खुद अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। जी, तो देखिए साइडों पे बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और अब मैं इसके ऊपर ढक्कन देके इसका तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसका वेट करेंगे। और जब तक हमारा मसाला तैयार नहीं हो जाता, ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, तो फिर मेरी आपसे मुलाकात होती है। जी, तो 15 से 20 मिनट गुज़र गए हैं और हमारे कोफ्ते का सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितने मज़े का लग रहा है। अब हम चम्मच चलाएँगे। चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ करके मैंने इसको चूल्हे से उतार दिया था और ग्रेवी जो है वो भी बहुत मज़े की तैयार हुई है। अब मैं इसको एक बाउल में सर्व करती हूँ और सर्व करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि आज की हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। ये तो हमारी रेसिपी बिल्कुल हो गई है तैयार। बहुत आसान और बहुत मज़े का कोफ्ते का सालन बना है। तो ये आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।